अंजलि अवस्थी इस समय ऐसी चाल चल रही है जिसने उसके दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। वह हमेशा से तेज दिमाग और साहसी रही है, लेकिन इस बार उसने जो कदम उठाया है वह सिर्फ एक प्लान नहीं बल्कि पूरी जंग की शुरुआत जैसा लग रहा है। वेद राजवंशी का वह पुराना सच जिसे सालों पहले दफना दिया गया था, अंजलि फिर से सबके सामने लेकर आई है। यह वही दौर था जब वेद का नाम कई अपराधों से जुड़ा हुआ था और लोग उससे डरते थे। अब उस अतीत को सामने लाकर अंजलि ने साफ कर दिया है कि वह अपने दुश्मनों को हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आने वाले समय में हालात और ज्यादा तनावपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि मंत्री जी को अब भी यह भ्रम है कि वे आरती और अंजलि दोनों को अपने नियंत्रण में कर लेंगे। उन्हें लगता है कि ताकत और डर के दम पर वे हर किसी को झुका सकते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि अंजलि पहले ही उनकी सोच से कई कदम आगे निकल चुकी है। सबसे चौंकाने वाला कदम तब सामने आता है जब अंजलि आरती को सुरक्षित जगह पर छिपाकर खुद उसका रूप धारण कर लेती है। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि इसमें उसकी जान को खतरा था। दुश्मनों के बीच जाकर उनकी आंखों में आंखें डालकर झूठा चेहरा लेकर घूमना किसी भी पल भारी पड़ सकता था। फिर भी अंजलि ने यह जोखिम उठाया, क्योंकि उसके लिए सच को सामने लाना और बेगुनाहों को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी था। आरती बनकर वह उन लोगों के बीच पहुंचती है जो खुद को बहुत चालाक समझते हैं। धीरे धीरे, बिना किसी को शक होने दिए, वह सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देती है। हर बातचीत, हर हरकत और हर राज को वह अपने दिमाग में कैद करती जाती है। इसी दौरान उसे महक के बारे में भी अहम जानकारी मिलती है और सही मौके पर वह महक को वहां से निकालने में सफल हो जाती है। यह सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं था, बल्कि दुश्मनों के प्लान पर सीधा वार था। गिनी अवस्थी को कहीं न कहीं इस बात का अंदेशा था कि अंजलि कोई बड़ा खेल खेल रही है। उधर रानी मौजूमदार भी हालात को भांप लेती है और तुरंत मंत्री जी को फोन करके चेतावनी देती है कि फार्म हाउस छोड़ दें, क्योंकि कुछ गड़बड़ होने वाली है। लेकिन घमंड अक्सर इंसान की समझ पर पर्दा डाल देता है। मंत्री जी इस चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। अचानक हालात बदलते हैं जब अंजलि पुलिस के साथ वहां पहुंचती है। हालांकि इस बार वह आरती के भेष में नहीं होती, क्योंकि उसका मकसद पहले ही पूरा हो चुका होता है। वह जरूरी सबूत हासिल कर चुकी है और अब अगली चाल चलने की तैयारी में है। इसी बीच एक खतरनाक सुझाव सामने आता है। युवराज ठाकुर, जो हमेशा से चालबाज रहा है, मंत्री जी से कहता है कि अगर अंजलि को रोकना है तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करना होगा, उसके पिता पर। यह सुनते ही मंत्री जी अपने लोगों को लेकर बस्ती की ओर निकल पड़ते हैं। बस्ती का माहौल अचानक डर से भर जाता है जब गाड़ियां आकर रुकती हैं और गुंडे चारों तरफ फैल जाते हैं। अंजलि के पापा को पकड़ लिया जाता है, उन्हें धक्का दिया जाता है, धमकाया जाता है और डराने की कोशिश की जाती है ताकि अंजलि खुद उनके जाल में फंस जाए। युवराज पुरानी बातों का जिक्र करके उन्हें अपमानित करने की कोशिश करता है। वह घमंड से कहता है कि उसने कभी उन्हें बेइज्जत किया था और आज फिर वही करेगा। लेकिन अंजलि के पिता भी कमजोर नहीं पड़ते। वे उसे याद दिलाते हैं कि उसकी बेटी ने ही ठाकुर परिवार को घुटनों पर ला दिया था और उनका सारा घमंड तोड़ दिया था। यह सुनते ही युवराज का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। गुस्से में वह कसम खाता है कि अब आरती को बुलाकर सबक सिखाएगा। उसे लगता है कि आरती को नुकसान पहुंचाकर वह अंजलि को तोड़ देगा, लेकिन उसे क्या पता, खेल की असली खिलाड़ी तो खुद उसके सामने आने वाली है। कुछ देर बाद वहां आरती के रूप में अंजलि पहुंचती है। उसका आत्मविश्वास देखकर कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा सकता कि वह भेष बदलकर आई है। वह इतनी सहजता से बात करती है कि लोगों को उस पर शक तक नहीं होता। हालात को समझते हुए वह बातचीत को इस तरह मोड़ देती है कि धीरे धीरे वहां मौजूद लोग हटने लगते हैं। सबसे मुश्किल पल तब आता है जब उसे अपने ही पिता के साथ कठोर व्यवहार करना पड़ता है। अपनी पहचान छिपाने के लिए वह उन्हें डांटती है, यहाँ तक कि अपमानजनक शब्द भी कह देती है। उनके चेहरे पर दर्द साफ नजर आता है, लेकिन वह समझ नहीं पाते कि यह उनकी अपनी बेटी है जो मजबूरी में ऐसा कर रही है। जब वे गुस्से में हाथ उठाने की कोशिश करते हैं तो अंजलि को हालात संभालने के लिए बंदूक ताननी पड़ती है। वहां मौजूद लोग यह देखकर सन्न रह जाते हैं। कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार सब वहां से चले जाते हैं और खतरा टल जाता है। जैसे ही सब दूर होते हैं, अंजलि टूट जाती है। वह तुरंत अपने पिता को सच्चाई बताती है। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं होता, लेकिन जब सच सामने आता है तो उनकी आंखें भर आती हैं।
उन्हें अपनी बेटी पर गर्व भी होता है और चिंता भी, क्योंकि वह जिस रास्ते पर चल रही है वहां हर मोड़ पर खतरा है। दूसरी तरफ रानी मौजूमदार लगातार अपना दबदबा बनाए रखने की कोशिश कर रही है। वह राघव सिंह राजपूत को डराने का प्रयास करती है, लेकिन वह साफ कह देता है कि हर इंसान को नियंत्रित नहीं किया जा सकता और अंजलि उनमें से एक है। यह बात रानी को चुभ जाती है। गिनी भी इस पूरे मामले से परेशान है। उसे लगता है कि अगर अंजलि को अभी नहीं रोका गया तो वह सब कुछ बर्बाद कर देगी, इसलिए वह नया दांव खेलने की सोचती है। इसी बीच अंडरवर्ल्ड से जुड़े नाम भी सामने आने लगते हैं। दामोदर मौजूमदार का जिक्र होते ही माहौल और गंभीर हो जाता है। कहा जाता है कि वह जब कोई कदम उठाता है तो उसका असर दूर तक जाता है। अगर वह इस खेल में उतर आया तो हालात और खतरनाक हो सकते हैं। इन सब घटनाओं के बीच अंजलि रुकने वाली नहीं है। वह वेद के साथ मिलकर एक नई योजना बनाती।